Dear students, welcome to the STP Computer Education. Students, आज के इस वीडियो में हमें चैप्टर नंबर 10 माइक्रोसॉफ्ट का रेफरेंस चैप्टर को कंटेन करना है। स्टूडेंट्स, तो रेफरेंस एक्चुअली होता क्या है? रेफरेंस के अंदर हम करते क्या हैं? तो रेफरेंस के अंदर सबसे पहले तो हम जो मेन उसका यूज़ होता है वो इंडेक्स को बनाने के लिए किया जाता है, जिसे आप हिंदी में विषय सूची भी बोलते हो। तो वो कैसे बनाएंगे, यह ध्यान से देखिएगा। विषय सूची बनाने के लिए या इंडेक्स को बनाने के लिए सबसे पहले आपको कुछ चैप्टर्स की ज़रूरत होगी। जब भी तो आप उन चैप्टर्स को अपने इंडेक्स में इंसर्ट करोगे या विषय सूची में डालोगे। तो कैसे होगा, ध्यान से देखिए। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, 3 पेज लेता हूँ। देखिए पहला पेज है मेरे पास, कंट्रोल एंटर करूँगा, एक पेज आ जाएगा, फिर कंट्रोल एंटर करूँगा, फिर एक पेज आ जाएगा। मैंने यहाँ 3 पेज लिए हैं और इन तीनों पेजों में मैं 3 चैप्टर्स लिखने वाला हूँ। कैसे लिखेंगे चैप्टर्स को, तो यहाँ देख लीजिए, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे चैप्टर नंबर 1। मैं बड़ा कर देता हूँ थोड़ा इसे। चैप्टर नंबर 1, ओके। और यहाँ देखिएगा, जो चैप्टर 1 जो आप लिख रहे हो ना, उसको सेकंड लाइन से लिखिएगा। फर्स्ट लाइन ना यहाँ पे ऐसे छोड़िएगा खाली, क्योंकि हमें यहाँ पे इंडेक्स बनाना है, ओके। इसलिए पहला जो आपकी लाइन होगी उसे आप छोड़ दीजिएगा और सेकंड लाइन से चैप्टर 1 बनाना शुरू करिएगा। तो इसके अंदर मैं रैंडम टेक्स्ट टाइप कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। 3 पैराग्राफ वाला टेक्स्ट मैंने टाइप कर लिया। इसी तरीके से यहाँ पे भी चैप्टर 2 यहाँ पे बनाऊंगा सेकंड पेज पे, चैप्टर नंबर 2। और यहाँ पे मैं रैंडम टेक्स्ट टाइप कर देता हूँ कुछ इस तरह से। फिर मैं जाता हूँ थर्ड वाले पेज पे। मेरा थर्ड पेज कहाँ गया? ओके, मेरा थर्ड पेज एक्चुअली डिलीट हो गया है। मैं एक और पेज ले लेता हूँ यहाँ से कंट्रोल एंटर करके, और यहाँ पे चैप्टर नंबर 3 क्रिएट कर लेता हूँ और यहाँ पे भी रैंडम टेक्स्ट को टाइप कर दूंगा। अब ध्यान से देखिएगा कैसे बनाना है। अभी सबसे पहले आपको एक काम करना होगा, इन चैप्टर्स को आपको हेडिंग 1 में कन्वर्ट करना होगा। कैसे कन्वर्ट करते हैं, याद होगा जब मैंने आपको होम करवाया था तो उसके अंदर बताया था कि जो ये स्टाइल है इनके यूज़ हम बाद में सीखेंगे। तो हेडिंग 1 में आप इसे कन्वर्ट करोगे। देखिए चैप्टर 1 को ऐसे सेलेक्ट करोगे और हेडिंग 1 में इसे कन्वर्ट कर दोगे, ये तो एक हेडिंग बन जाएगी। इसी तरीके से आपको चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 को हेडिंग 1 में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। इसे कन्वर्ट करने से क्या होगा, एक लिंक बन जाएगा इसके अंदर कुछ इस तरीके से। देखिए मैंने 3 क्रिएट कर लिया, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, और इनको हेडिंग्स में कन्वर्ट कर लिया। अब मुझे करना क्या है, सबसे ऊपर कर्सर रखना है जहाँ पे मैंने इंडेक्स के लिए जगह छोड़ी थी, और रेफरेंस में जाना है और यहाँ टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक करके यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट वाले ऑप्शन को चूज़ कर लूँगा। ये वाले चाहे ये वाले, किसी भी ऑप्शन को चूज़ कर लीजिएगा। तो मैं इसको चूज़ कर लेता हूँ। ये देखिए, तो यहाँ पे क्या आया, देखिए इंडेक्स बन के आ गया। यहाँ आपके पेज नंबर आ गए, यहाँ आपके चैप्टर नेम आ गए। अगर आप यहाँ चैप्टर 1 की जगह चैप्टर का नेम भी लिखोगे तो वो भी यहाँ पे अपीयर हो जाएगा। बाय द वे, मैं चाहता हूँ इसमें अपडेट हो जाए, मतलब एक चैप्टर और जुड़ जाए, ऐड हो जाए। तो कैसे होगा, जरा ध्यान से देखिएगा। मैं यहाँ पे नीचे जाता हूँ और एक और चैप्टर को ऐड करता हूँ। चैप्टर 3 के नीचे जाके एक पेज लेता हूँ और यहाँ पे एक और चैप्टर को बनाता हूँ, चैप्टर नंबर 4। और यहाँ पे मैं एक रैंडम टेक्स्ट टाइप कर देता हूँ। हो गया। और चैप्टर 4 को अब मेरे को क्या करना होगा, हेडिंग 1 में कन्वर्ट करना होगा। आपको मैं बता दूं, हेडिंग 1 की एक शॉर्टकट की भी होती है, कंट्रोल ऑल्ट 1, ठीक है। अब हमने क्या किया, चैप्टर 4 को कन्वर्ट कर दिया हेडिंग्स में। अब देखिए यहाँ रेफरेंस पे जाइए, एक आपको अपडेट टेबल का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ अपडेट एंटायर टेबल को सेलेक्ट करते हुए ओके करना है। तो देखिए आपका यहाँ पे चैप्टर अपडेट हो जाएगा। मैं चाहता हूँ इस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कुछ ऐसी हेडिंग्स है जिसे मैं दिखाना चाहता हूँ, तो वो आप कैसे दिखाओगे। तो यहाँ पे देखिए, जैसे ये मेरा फर्स्ट चैप्टर, मैं यहाँ पे हेडिंग देता हूँ एक कंप्यूटर, यहाँ पे बीच में हेडिंग देता हूँ कि जो इसके नीचे का पैराग्राफ लिखा है ये कंप्यूटर से रिलेट में है। और कंप्यूटर के अंदर भी एक और हेडिंग है, एक टॉपिक है जो कि MS ऑफिस के नाम का है। यहाँ पे तो मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ, MS ऑफिस के नाम का। ध्यान से समझिएगा इनको।
मैंने क्या किया, एक चैप्टर 1 है, उसके अंदर एक कंप्यूटर नाम की हेडिंग है, मतलब पॉइंट्स है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं यहाँ दिखाना चाहता हूँ। तो अब क्या करो, इस कंप्यूटर सेलेक्ट करो, होम में जाओ और इसे हेडिंग 2 में कन्वर्ट कर दो। हेडिंग 2 में क्यों? क्योंकि ये चैप्टर 1 का पार्ट है, इसलिए हेडिंग 2। और अगर ये कंप्यूटर के अंदर एमएस ऑफिस आता है तो एमएस ऑफिस क्या होगा, हेडिंग 3, मतलब उसके अंदर अंदर आप जा सकते हो। ठीक है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप 9 हेडिंग्स को क्रिएट कर सकते हो मैक्सिमम। अब क्या करिए, वही जाइए रेफरेंस में, अपडेट टेबल पे क्लिक करिए और अपडेट एंटायर टेबल पे क्लिक करके ओके कर दीजिए। देखिए तो यहाँ पे आपके कंप्यूटर और एमएस ऑफिस भी ऐड हो जाएगा। आया, आई थिंक मेरे को समझ में आता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। नहीं आया तो आप दोबारा से इस वीडियो को या देखिए बैक करके, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगला ऑप्शन जानते हैं, इंसर्ट फुटनोट। इंसर्ट फुटनोट का क्या यूज़ होता है? इंसर्ट फुटनोट का यूज़ आप किसी के डिफ़िकल्ट वर्ड के मीनिंग को बताने के लिए कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे जैसे मेरे को लुक का मतलब समझना है, जैसे आपने देखा होगा नॉवेल्स के अंदर जो डिफ़िकल्ट वर्ड होते हैं उस पर एक सिंबल लगा करके उसी सिंबल से उसके फुटर में नीचे साइड में टाइप कर दिया जाता है उसका मीनिंग। तो वही काम ये इंसर्ट फुटनोट भी करता है। तो मेरे को लुक का मीनिंग जानना है तो लुक को करूँगा सेलेक्ट, इंसर्ट फुटनोट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ देखिए 1 लिखा हुआ आ जाएगा। लुक का मतलब क्या होता है, सी, मैंने लिख दिया। आप देखिए यहाँ देखिए लुक के ऊपर देखिए 1 लग गया। और यहाँ देखो जब मैं एच ओवर करूँगा, कर्सर इसके ऊपर लेके आऊँगा तो ये मेरे को शो करेगा। और जब इसका प्रिंट आउट निकल जाएगा तो वो लोग जो रीड करेंगे इसे, वो यहाँ से नंबर देखेंगे और यहाँ से नंबर को पता कर लेंगे। एक और लगा लेता हूँ यहाँ पे, क्विक पे लगा देता हूँ। ये देखिए क्विक पे यहाँ लगाया, यहाँ आप डाल दीजिए फास्ट। ठीक है, देखिए यहाँ पे भी लग गया आपका सेकंड। आया समझ में आपको? अगला है, इसके अंदर सेम टू सेम काम करता है इंसर्ट एंड नोट। इसका क्या यूज़ होता है? इसका भी सेम यूज़ होता है, बस इसका ये काम है कि ये सबसे नीचे मीनिंग को दर्शाता है, सबसे लास्ट वाले पेज पे। बाय द वे, अगर मैं इसके अंदर ही फर्स्ट चैप्टर में से ही मैं किसी भी वर्ड को सेलेक्ट कर लूँगा, लेकिन जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो उसका मीनिंग लिखने के लिए मेरे को सबसे लास्ट पेज पे लेके जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे किसी को एक सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे यहाँ पे मैं करने वाला हूँ चेंज को, जैसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और इस पे लगाता हूँ इंसर्ट एंड नोट पे क्लिक करूँ। देखिए चैप्टर 4 वाले पेज पे ले जाएगा मेरे को ये। देखिए एकदम सबसे नीचे आ गया, देखिए चैप्टर 4 वाले पेज पे। अब यहाँ पे इसका मीनिंग लिखना पड़ेगा हमें, जैसे शिफ्ट, चेंज का मतलब शिफ्ट भी होता है। ठीक है, तो इस तरीके से इन दोनों में डिफरेंस है, बाकी दोनों वर्क काम सेम करते हैं। अगला ऑप्शन है नेक्स्ट फुटनोट। जितने भी आपने फुटनोट लगाए हैं आप उनको नेक्स्ट और प्रीवियस कर सकते हो। जैसे मैं नेक्स्ट पे क्लिक किया, देखिए यहाँ आ गया, ये देखिए। ठीक है, नेक्स्ट किया और यहाँ से प्रीवियस करूँगा तो देखिए प्रीवियस वाले फुटनोट पे चला जाएगा। फिर से प्रीवियस करूँगा तो प्रीवियस आ जाएगा, जो पहले लगाया था कि फर्स्ट पे पहुँच गया कर्सर, तो देखने के लिए। अगला शो नोट्स। इसके अंदर आप क्लिक करोगे तो आपके नोट शो करेगा। पूछ रहा है आपसे आप फुटनोट देखना चाहते हो या एंड नोट। मैंने बोला मेरे को फुटनोट दिखाओ, तो फुटनोट सेलेक्ट करो, ओके करो, तो देखिए फुटनोट्स आपको यहाँ पे इस तरह से शो हो जाएंगे। अगला आगे चलते हैं। आगे है आपका इंसर्ट सिटेशंस। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, आप किसी ऑथर का नाम लिख सकते हो। कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपने क्लिक करना है इंसर्ट सिटेशंस पे और ऐड न्यू सोर्स के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे वैसे ही क्रिएट सोर्स का ऑप्शन आपको यहाँ पे ओपन मिलेगा। यहाँ आप जाएंगे टाइप ऑफ सोर्स पे, आप क्या प्रिंट आउट कर रहे हो, बुक, तो यहाँ बुक चूज़ कर लीजिए। ऑथर लिख लीजिए कि ऑथर कौन हो गया, तो मैं यहाँ पे ऑथर का नाम STP कंप्यूटर एजुकेशन दे देता हूँ। टाइटल दे दीजिए किसके बारे में बुक्स बन रही है, तो मैं यहाँ बता देता हूँ बेसिक कंप्यूटर कोर्स। ओके, किस ईयर में, ये सब आप यहाँ डिटेल दे देंगे। सिटी डाल दीजिए, पब्लिशर कौन होगा वो भी डाल दीजिएगा। ठीक है, बेस्ट बुक पब्लिशिंग हाउस, मैंने पब्लिशर का नाम डाल दिया। अब क्या करिए, ओके के बटन पे क्लिक करिए। जरा देखिएगा ध्यान से, जब आप ओके के बटन पे क्लिक करना उससे पहले आपका कर्सर देखिए यहाँ पे होना चाहिए, ठीक चैप्टर जहाँ इंडेक्स ख़त्म हो रहा है उसके नीचे यहाँ पे। फिर ओके करिएगा तो देखिए यहाँ पे आपके एजुकेशन करके इस तरीके से कुछ शॉर्टकट में नेम आपका यहाँ अपीयर होगा। मैं चाहता हूँ मेरे को शॉर्टकट में नेम नहीं चाहिए, मेरे को फुल्ली नेम चाहिए। तो आप क्या करिए, कर्सर यहीं रखिएगा,
बायोग्राफी में जाइएगा और यहाँ से बायोग्राफी पे क्लिक कर दीजिएगा, तो जिससे कि आपकी पूरी बायोग्राफी यहाँ पे आ जाएगी। आप चाहते हो इस बायोग्राफी का स्टाइल चेंज करना, जैसे कि देखिए यहाँ पे एजुकेशन आ रहा है, एसटीपी नहीं आ रहा है, पूरा चाहिए आपको। इसका स्टाइल चेंज करिए, सेलेक्ट करिए इसे। देखिए स्टाइल का यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा, यहाँ जाइए और यहाँ पे इस तरीके से स्टाइल चेंज करके चेक करिए, आपको पता चल जाएगा। देखिए यहाँ मैंने स्टाइल चेंज किया, देखिए यहाँ से थोड़ा सा चेंज हुआ। इस तरह से आप चेंज करोगे तो ऑटोमेटिकली देखो आपको चेंजेस दिखाई देंगे। ठीक है, अगला है मैनेज सोर्स। इसमें आप जाएंगे तो इसमें आपको जितने आपने ऑथर्स क्रिएट किए होंगे उनको आप डिलीट और एडिट कर सकते हो। जिसमें से डिलीट करना चाहता हूँ तो यहाँ पे डिलीट के बटन पे क्लिक करूँगा और डिलीट हो जाएगा। न्यू क्रिएट करोगे तो वापस से वो चीज़ ओपन हो जाएगी, फिर आप यहाँ से न्यू क्रिएट कर लीजिएगा। इसके आगे के जो भी कोर्स होगा हम नेक्स्ट वीडियो में कंटेन करेंगे। अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। हैव अ नाइस डे।